सुष्मिता चक्रवर्ती नाम की महिला ने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पति मानस चक्रवर्ती विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइन में काम करते थे। दिल्ली के पालम गांव में किंगफिशर के एक कर्मचारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जब किंगफिशर एयरलाइन के मजदूर विजय माल्या से अपना वेतन मांग रहे थे, तब विजय माल्या अपने जन्मदिन के पार्टी में करोड़ों रुपया उड़ा रहा था, जिसे आज इंडिया के जेल में होना चाहिए था। वो एक पॉडकास्ट में बैठ के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री है भगोड़ा विजय माल्या पर, जिसके कारण हजारों लोगों की नौकरी चली गई, देश के बैंकों की स्थिति खराब हो गई और लोगों को कई महीनों की वेतन तक नहीं मिली। समय था 2009 से 2012 के बीच का, जब विजय माल्या ने अपने डूबते हुए किंगफिशर एयरलाइन बिजनेस को बचाने के लिए कई पब्लिक सेक्टर बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया। SBI, PNB, IDBI सब ने लोन दी। ये वो बैंक थे जिसमें आम आदमी की कमाई जमा थी। 2002 तक आते आते सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइन का घाटा बढ़ता गया, विजय माल्या ने बैंकों से और अधिक ऋण लेना शुरू कर दिया। एक के बाद एक भारतीय बैंकों ने उसे हजारों करोड़ रुपए का कर्जा दिया, इस उम्मीद में कि किंगफिशर एयरलाइन फिर से उड़ान भरेगी। लेकिन यह एक ऐसा जाल था जिसमें माल्या और बैंक दोनों फंसते चले गए। किंगफिशर एयरलाइन के कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। एयरलाइन ने अपनी उड़ानें कैंसिल करना शुरू कर दिया। इंजीनियर, पायलट, केबिन क्रू सब स्ट्राइक पे चले गए। लेकिन इन सब के बीच भी माल्या अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था। उसके ऊपर पूरे 9,000 करोड़ का कर्ज था, फिर भी उसकी लग्जरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं दिख रहा था। उधर SBI की जांच में सामने आया कि विजय माल्या ने 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए बैंक लोन को विदेश में ट्रांसफर कर दिया। मतलब उसे जो लोन किंगफिशर एयरलाइन को चलाने के लिए दिए गए थे, उसे उसने बेईमानी से अपने दूसरे कंट्री के अकाउंट में भिजवा दिया। इसके अलावा विजय माल्या पे आरोप थे कि इसने लोन की रकम को एयरलाइन के अलावा दूसरी कंपनियों में भी लगाया और पैसा रहते पर भी जानबूझकर लोन नहीं चुकाया। CBI के अनुसार माल्या ने 423 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। विजय माल्या पे CBI के आरोप थे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई और आरोप थे। जनवरी 2016 में CBI ने माल्या के खिलाफ पहला केस दर्ज किया। फरवरी 2016 में CBI ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया, जिसका मतलब था कि माल्या देश छोड़कर नहीं जा सकता और अगर वो देश छोड़ने की कोशिश भी करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन 2 मार्च 2016 की रात, जिस वक्त बैंक और एजेंसी उसे घेरने की प्लानिंग कर रही थी, विजय माल्या फ्लाइट नंबर 9W122 से चुपचाप देश छोड़कर लंदन भाग गया। वो भी तब जब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एक्टिव था। बाद में पता चला कि CBI ने लुकआउट सर्कुलर को बदल दिया था, जिसका मतलब था कि अधिकारियों को केवल विजय माल्या पे ध्यान रखना है और उन्हें उसकी सूचना देना है, ना कि गिरफ्तार करना है। ये कैसे हुआ, किसने मदद की, ये सवाल आज भी उलझा हुआ है। लेकिन माल्या का भागना सिर्फ एक इंडिविजुअल का भागना नहीं था, यह पूरे देश के भरोसे पर, हमारी कानूनी प्रणाली और सरकारी तंत्र पर एक जोरदार थप्पड़ था। आम आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी कमाई डूब गई और पूरे देश का चोर ऐसे ही बचकर निकल गया। वहीं विजय माल्या के भागने के बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। उसे एक भगोड़ा और आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। साथ में उसके भारत वापसी के लिए ब्रिटेन से अनुरोध किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण भारत और ब्रिटेन के संबंध भी खराब हुए। भारतीय एजेंसियों ने माल्या के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए, लेकिन माल्या ने ब्रिटेन में कानून दांवपेच का सहारा लिया। उसने दावा किया कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और उसके जीवन को वहां खतरा भी है। 18 अप्रैल 2017 को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल ने विजय माल्या को गिरफ्तार तो किया, पर वो कुछ ही घंटों में बेल पर बाहर आ गया। इसके बाद UK की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इंडियन सरकार एजेंसी CBI और ED ने कोर्ट में माल्या के खिलाफ सारे सबूत पेश किए। फिर 10 दिसंबर 2018 में भारत को एक बड़ी जीत मिली। UK के कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि माल्या को भारत वापस भेजा जाए। फरवरी 2019 में UK के तत्कालीन होम सेक्रेटरी साजिद जाविद ने भी इस ऑर्डर पर अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन माल्या ने इस फैसले के खिलाफ UK कोर्ट में अपील किया, पर वो अपील भी 20 अप्रैल 2020 को रिजेक्ट हो गई। फिर
विजय माल्या ने यूके के सबसे बड़ी कोर्ट यूके सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश की, लेकिन माल्या को इसकी इजाजत नहीं मिली। अब कानून के हिसाब से टेक्निकली उसे भारत भेज देना चाहिए था। तभी एक नया पेंच आ गया। यूके सरकार ने एकदम से कहा कि यह एक कॉन्फिडेंट लीगल मैटर है, जिसकी वजह से अभी माल्या को भारत नहीं भेजा जा सकता। ये सुनते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि इस मामले की पूरी डिटेल पब्लिक में नहीं बताई गई। सवाल ये था, ये कॉन्फिडेंशियल लीगल मैटर है क्या? असल में मामला ये था, हमारी भारत सरकार और जांच एजेंसियों के हिसाब से माल्या ने यूके में ह्यूमन राइट्स का हवाला दिया। उसने दावा किया कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसे जेल की कोठरी में रखा जाएगा, जहां उसकी जान को भी खतरा होगा या फिर उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूके के कानून ह्यूमन राइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी भी ऐसे इंसान को दूसरे देश में नहीं भेजते जहाँ उन्हें लगता है कि उस इंसान के साथ उस देश में गलत किया जाएगा या फिर उसके इंसानी अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा। इसलिए इंडिया ने यूके सरकार को पूरा भरोसा दिया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में माल्या को सारी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ तक कि इंडिया ने जेल की एक स्पेशल सेल की तस्वीर और वीडियो भी दिखाया जहाँ माल्या को रखा जाना था। लेकिन इसके बावजूद भी यूके सरकार ने इस मामले को पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं माना। इसी वजह से माल्या का देश वापसी अभी तक रुका हुआ है और ये बात देश के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। खैर, ये पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पे अपने आप को बेकसूर बताने वाला माल्या, इसे पता भी है कि इसने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वाली जरूर देखना, जिसमें एक 14 साल के लड़के ने अपने ही माता पिता पर गोलियों की बारिश कर दी। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें एक पॉडकास्ट देख के लगता है कि विजय माल्या बेकसूर है।